नमस्कार। आज मैं आपको त्रेता युग में ले जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे और कहाँ हुआ मिलाप दो ऐसे महाअनुभवों का जिन्हें आपने रामायण और महाभारत में पढ़ा या देखा ही होगा। शायद पांडव पुत्र भीम और हनुमान की मुलाकात के बारे में आपने पढ़ा होगा, पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कुंती पुत्र अर्जुन और श्री राम के दुलारे हनुमान की कहानी। तो चलिए, फ्लैशबैक टू त्रेता युग। बात है उस समय की जब पांडव वनवास काट रहे थे और श्री राम रावण पर विजय पा चुके थे। श्री राम की वीरता की कहानियां हर जगह फैल गई थी और अर्जुन उनकी विजय के बारे में सुनकर रामेश्वरम पहुंचे। जब अर्जुन ने राम सेतु को वास्तविकता में देखा तो पत्थरों से बने इस पुल को देखकर वह सोच में पड़ गए कि भले श्री राम जो इस पुल के कार्य के लिए वानरों से मदद क्यों लेनी पड़ी। श्री राम तो खुद ही तीरंदाजी में महारथ थे। वह अपने बाणों से एक मजबूत पुल बना पाते और फिर इस पत्थर के पुल की क्या आवश्यकता थी। अर्जुन का कहना था कि यदि वे उस समय होते तो बाणों से ही इससे भी मजबूत पुल बना लेते, वो भी बिना वानर सेना के। अर्जुन के ऐसे विचार जब वहां खड़े एक बंदर ने सुने तो उसने उन्हें कहा, अरे श्री राम की सेना में हनुमान, अंगद और सुग्रीव जैसे महारथी थे और समझो अगर वो पुल बन भी जाता तो वो राम सेतु के सामने क्या होता, वो तो एक कदम में ही चकनाचूर हो जाता। अर्जुन तो अपनी बात पर अड़े हुए थे और बिल्कुल उन्हें अपनी काबिलियत पर गर्व भी था। इसीलिए बिना समय व्यर्थ करे उन्होंने उस बंदर से शर्त लगा ली, अगर मैंने अपने बाणों से पुल यहाँ बना दिया और तुम उस पर चढ़ कर उसे तोड़ नहीं पाए तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लोगे और इस आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दोगे। परंतु अगर ये पुल टूट गया तो मैं खुद इस आग में कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा। तो हो गया शुरू अर्जुन के तीरों का धमाधान और देखते ही देखते उन्होंने बाणों से नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण शुरू कर दिया। उधर वहां बंदर जय सिया राम जपता रहा और शांति से इंतजार करने लगा। जैसे ही पुल तैयार हो गया वह बंदर राम नाम जपते हुए उस पुल पर चढ़ने लगा। पहले कदम पे पुल हिलने लगा, दूसरे कदम पे तीर एक के बाद एक गिरने लगे और तीसरे कदम पे तो पूरा पुल चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह पानी में घुल गया। अर्जुन तो शर्म से पानी पानी हो गए और आग में कूदने को तैयार भी हो गए, पर एक ब्राह्मण लड़का आ गया और पूछताछ करने लगा। उसका कहना था कि फैसला अमान्य है क्योंकि ऐसा पुल बनते हुए तो किसी ने देखा नहीं। यहाँ तक कि बंदर ने भी आंखें बंद करी हुई थी राम नाम जपते हुए। उसने कहा कि यदि ये मुकाबला उसके सामने दोहराया जाए तो ही उसका नतीजा मान्य होगा। अब तक तो अर्जुन का आत्मविश्वास बिखर चुका था, पर वो भले पीछे हटने वालों में से था क्या। उन्होंने प्रभु श्री कृष्णा की शरण में जाने का फैसला लिया और कृष्ण जी को याद करके पुल का निर्माण शुरू कर दिया। उधर बंदर तो इस बार खुशी से बैठा अपनी जीत का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पुल तैयार हो गया बंदर बड़े ही विश्वास से पुल पर चढ़ गया, पर ये क्या, पुल तो हिला तक नहीं। अर्जुन भी हैरान थे कि इस बार पुल जैसा का तैसा कैसे हो गया। देखते ही देखते बंदर ने अपना रूप बदला। वह बड़ा, विशाल और पहाड़ जैसा हो गया और फिर अपने असली रूप में यानी महावीर हनुमान के रूप में बदल गए। अर्जुन अपनी आंखों पर यकीन ना कर पाए कि जिस बंदर के सामने उन्होंने इतना घमंड दिखाया वह पवन पुत्र है। शर्म से वह हनुमान जी के चरणों में लेट गए और क्षमा याचना करने लगे, पर हनुमान जी तो पुल को तोड़ने में व्यस्त थे। उन्होंने तो पुल को चकनाचूर करने में कोई कसर न छोड़ी। इतनी कोशिश के बाद भी जब पुल जो का तो खड़ा था
तो हनुमान जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय उनकी नजर वहां खड़े उस ब्राह्मण लड़के पर गई जो मुस्कुरा रहा था। हनुमान जी समझ गए कि ये बालक जरूर कोई देव अवतार है। वह अपने विशाल आकार से असली आकार में आ गए और हाथ जोड़कर उस लड़के से पूछने लगे कि कृपा अपना परिचय दीजिए देव। अब आता है क्लाइमैक्स। वह ब्राह्मण लड़का भी अपने असली रूप में आ गया। और जानते हो वो कौन थे? साक्षात विष्णु भगवान। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि राम और कृष्णा दोनों ही उनके अवतार हैं, उनके रूप हैं। फिर वो भला राम नाम से बने पुल और कृष्णा के आशीर्वाद से रचे इस बाणों के पुल में अंतर कैसे करते? दोनों के पुल उनकी कृपा से ही संभव हुए। हनुमान जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करा और अर्जुन ने फिर से हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने भी अर्जुन से वादा करा कि युद्ध में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनकी हर मुसीबत, हर तीर, हर शस्त्र से बचाते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि भले ही आप कितने भी बड़े हो, घमंड प्रभु की कृपा के सामने हर बार चकनाचूर ही होता है। नमस्कार। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब?